3 जुलाई 2025 कर्नाटक का दक्षिण कन्नड़ जिला। सुबह सुबह एक आदमी पुलिस स्टेशन पहुंचता है। उसके हाथ में एक बोरा और कुछ कागजात होते हैं। यह आदमी फोन चोरी की शिकायत करने आया था, लेकिन उसकी हरकतों को देखकर पुलिस को कुछ अजीब सा लगता है और उसका चेहरा जाना पहचाना। पुलिस जैसे ही उससे पूछताछ करती है, चंद सवालों में ही वो शख्स फट पड़ता है और ऐसे ऐसे खुलासे करने लगता है जिन्हें सुनकर थाने में खड़े पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यह शख्स खुद को एक दलित बताता है जो करीब 20 साल तक धर्मस्थल में सफाई कर्मचारी का काम करता था, लेकिन साल 2014 में कुछ ऐसा हुआ कि वो परिवार समेत धर्मस्थल छोड़कर भाग जाता है और पहचान बदलकर अलग अलग राज्यों में छिपता घूमता रहता है। इस खुलासे के बाद उस शख्स की पहचान उजागर होती है। पता चलता है कि वो पिछले 10 साल से लापता था और अब अचानक पुलिस स्टेशन आ धमका है। ये शख्स खुलासा करता है कि साल 1995 से 2014 के बीच धर्मस्थल में काम करने के दौरान उसने 100 से ज्यादा लाशों को ठिकाने लगाया था और इनमें ज्यादातर लाशें बच्चियों, लड़कियों और औरतों की थी, जिनका रेप कर उन्हें जान से मार दिया जाता था। कभी पीट पीट कर, कभी पसलियां तोड़कर, तो कभी एसिड से जलाकर। लेकिन जब पुलिस उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेती, तो वो एक ऐसा काम करता है जिससे पुलिस स्टेशन में मौजूद हर कोई दहल उठता है। वो शख्स अपने साथ लाए बोरे में से एक इंसानी खोपड़ी निकालता है और टेबल पर रख देता है और बताता है कि जिन सैकड़ों लोगों को उसने ठिकाने लगाया था, ये खोपड़ी उन्हीं में से एक की है। इसके अलावा वो शख्स कुछ और नर कंकाल की फोटो भी खींच कर लाया था, जो उसके मुताबिक उसके ही द्वारा ठिकाने लगाए लोगों के थे। साउथ इंडिया के सबसे बड़े मंदिरों में से एक धर्मस्थल के सफाई कर्मचारी का यह खुलासा पुलिस अब तक पचा नहीं पा रही होती, लेकिन तभी ये बंदा एक और खुलासा करता है। ये बंदा कहता है कि ये सभी लाशें ठिकाने लगाने का काम उसे धर्मस्थल के अधिकारियों से मिलता था। उसे धमकी दी गई थी कि अगर वो लाशों को ठिकाने नहीं लगाएगा तो उसके और उसके घर की औरतों का भी यही हाल किया जाएगा। शख्स दावा करता है कि वो इसी धमकी के दबाव में आकर करीब 16 सालों तक ये काम कर रहा था, लेकिन साल 2014 में ऐसी घटना घटती है जिससे यह शख्स धर्मस्थल छोड़कर ही भाग निकलता है। साल 2014 में उसे एक नाबालिग लड़की की लाश ठिकाने लगाने दी जाती है। हालांकि ऐसा पहले कई बार हो चुका था जब उसे किसी नाबालिग लड़की की लाश मिली हो, लेकिन इस बार जब वो लाश को देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये लाश किसी और की नहीं बल्कि उसी के परिवार की एक बच्ची की होती है, जिसके साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद वो शख्स रातों रात धर्मस्थल छोड़कर परिवार समेत भाग जाता है और फिर अगले 11 सालों तक अलग अलग नाम से अलग अलग राज्यों में छिपता घूमता रहता है। कट टू जुलाई 2025, यह शख्स इंसानी खोपड़ी हाथ में लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और फिर धर्मस्थल के अधिकारियों के कहने पर सैकड़ों बच्चियों, लड़कियों और औरतों को दफनाने का या जलाने का दावा करता है। कोर्ट के सामने शख्स ने नर कंकाल की फोटो शेयर की है। बताया है कि धर्मस्थल के पास कहां कहां खुदाई करने पर उन्हें और लाशें मिलेंगी। धर्मस्थल यानी कि धर्म का स्थान। मान्यता है कि यहाँ के धर्माधिकारी धर्म के आधार पर सही फैसले लेते हैं जिन्हें हर कोई मानता है, जिसका आदेश उन्हें सीधा भगवान मंजूनाथ की ओर से आता है। साउथ इंडिया के सबसे बड़े मंदिरों में से एक धर्मस्थल में रोजाना हजारों लोग दर्शन के लिए आते हैं, जबकि त्योहारों पर भीड़ 1.5 लाख के भी पार चली जाती है। इस वीडियो में हम आपको सुनाते हैं धर्मस्थल की कहानी। कैसे 12वीं सदी में भगवान शिव के सपने के बाद एक किसान ने नदी किनारे भगवान मंजूनाथ का मंदिर बनाया। कैसे मंदिर की देखरेख का जिम्मा वहां के हेमपल्ली परिवार को मिला और कैसे 800 सालों से यह परिवार इसी मंदिर को चलाता आ रहा है और बड़ा बेटा धर्माधिकारी बनते आ रहा है। कैसे 1980 के दशक में इस इलाके की लड़कियों के गायब होने का सिलसिला शुरू होता है, लेकिन लोग धर्मस्थल की ताकत के आगे मौन साध लेते हैं। इस मंदिर के अधिकारी के ऊपर जमीन गबन करने के आरोप लगते हैं और अब कैसे 11 साल से लापता शख्स धर्मस्थल के ऊपर सबसे बड़ा खुलासा करता है, सैकड़ों बच्चियों और लड़कियों के हत्या और रेप का। हेलो,
मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। इस वीडियो में कहानी धर्मस्थल की और उसके नीचे दबे सैकड़ों लाशों की। कर्नाटक के तटीय इलाके में एक जिला है दक्षिण कन्नड़। इसके बेलथंगड़ी तालुका में नेत्रावती नदी के किनारे एक छोटा सा गांव है धर्मस्थल, यानी धर्म का स्थल। इस गांव को भगवान मंजुनाथ का घर माना जाता है। साथ ही यहाँ 9वीं सदी से बना हुआ एक बहुत ही प्राचीन जैन तीर्थंकर चंद्रनाथ स्वामी का भव्य मंदिर मौजूद है, जिससे यह जगह दो धर्मों का अटूट संगम बन जाता है। लेकिन ये कहानी भगवान मंजुनाथ के मंदिर की है, जिसे धर्मस्थल कहा जाता है। 12वीं सदी से शुरू हुई इस कहानी के 3 मुख्य पार्ट हैं। पहला है भगवान मंजुनाथ का मंदिर। मान्यता है कि 12वीं सदी में वहां रहने वाले किसान को भगवान शंकर सपने में दर्शन देते हैं। बताते हैं कि नेत्रावती नदी के किनारे एक जगह पर उनका चमत्कारी शिवलिंग मौजूद है। किसान को आदेश देते हैं कि शिवलिंग को नदी से निकालकर उसे एक जगह पर स्थापित करो और मंदिर बनाओ। अगले दिन किसान शिवलिंग की खोज में निकल जाता है। सपने में बताई तय जगह पर पहुंचता है तो उसे वहां सचमुच एक शिवलिंग मिलता है, जिसे किसान बाहर निकलकर स्थापित कर देता है। और इसी तरह 12वीं सदी में भगवान मंजुनाथ मंदिर की स्थापना होती है। भगवान शिव को यहाँ मंजुनाथ क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक मान्यता है। पुराने समय में कर्नाटक और तमिलनाडु के इलाकों में संस्कृत का काफी जोर था। माना जाता है कि यहाँ मिले शिवलिंग की सुंदरता और दिव्यता को देखकर इसका नाम मंजुनाथ रखा गया था, जो कि एक संस्कृत भाषा का शब्द है। मंजू यानी कि सुंदर या मनमोहक, जबकि नाथ यानी कि स्वामी या भगवान, और इसी तरह नाम पड़ा भगवान मंजुनाथ। दूसरा है धर्माधिकारी। इस मंदिर का नाम धर्मस्थल पड़ने का सबसे बड़ा कारण है यहाँ के धर्माधिकारी, यानी धर्म के अधिकारी, जो इस मंदिर के मुखिया होते हैं। जब से ये मंदिर बना है, एक ही परिवार इसकी जिम्मेदारी संभालते आ रहा है, हेमपल्ली परिवार। मान्यता है कि किसान के द्वारा शिवलिंग की स्थापना के बाद इसकी दिव्यता के चर्चे होने लगे थे। ऐसे में वहां के स्थानीय शासक हेमपल्ली परिवार ने यहां एक बड़े मंदिर का निर्माण करवाया, जिसके बाद घटी एक घटना ने हेमपल्ली परिवार को यहां का परमानेंट संस्थापक बना दिया। शिवलिंग की स्थापना के कुछ दिनों बाद पास के ही 2 गांव के बीच जमीन को लेकर विवाद हो गया। तब एक बात फैल चुकी थी कि भगवान मंजुनाथ चमत्कार करते हैं। ऐसे में दोनों गांव के लोग अपनी अपनी शिकायत लेकर भगवान मंजुनाथ के पास आए। मान्यता है कि उस दिन भगवान मंजुनाथ ने हेमपल्ली परिवार के मुखिया को सपने में आदेश दिया था कि वो ही इस मामले में निष्पक्ष न्याय करे। अगले दिन मुखिया ने आकर मंदिर में भगवान मंजुनाथ के सामने न्याय किया और तभी से यह परंपरा चल पड़ी है। आज भी लोग अपनी परेशानी लेकर भगवान मंजुनाथ के मंदिर तक जाते हैं। वहां हेमपल्ली परिवार के मुखिया, जिन्हें धर्माधिकारी कहा जाता है, वो निष्पक्ष न्याय करते हैं। साल 1968 से हेमपल्ली परिवार के डॉक्टर डी वीरेंद्र हेगड़े यहाँ के धर्माधिकारी हैं, जो मंदिर के पूजा पाठ से लेकर सामाजिक विवादों को निपटाने का काम करते हैं, जिसे वहाँ के लोकल लोग धर्मदर्शी प्रणाली कहते हैं। डॉक्टर हेगड़े को भारत सरकार द्वारा उनके सामाजिक योगदान के लिए पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी नवाजा जा चुका है। मंदिर का तीसरा हिस्सा है अन्नपूर्णा। धर्मस्थल में भगवान मंजुनाथ के अलावा दूसरी कोई चीज सबसे ज्यादा मशहूर है तो वो है वहां की रसोई, जिसे अन्नपूर्णा रसोई कहा जाता है। यहाँ रोज 50,000 से 60,000 लोग मुफ्त खाना खाते हैं। दाल, सांभर, रसम, हरी सब्जी और मिठाई वाला यह भोज बिल्कुल सात्विक और प्राचीन भारत के फूड हैबिट के हिसाब से तैयार किया जाता है। यहाँ इस्तेमाल होने वाले नारियल या सब्जियां मोस्टली धर्मस्थल के खेतों में उगाई जाती है, जिनकी देखभाल मंदिर प्रशासन खुद करता है। इसके अलावा धर्मस्थल में तुला दान का प्रचलन है। लोग यहाँ अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपने भार के मुताबिक चीजों का दान करते हैं। ये दान किसी भी चीज का हो सकता है। चावल, दाल, कद्दू, नारियल, तेल, तिल, बेसन, सब कुछ यहाँ भरपूर मात्रा में दान किया जाता है। अन्नपूर्णा रसोई को लेकर भी एक पुरानी मान्यता है। माना जाता है कि धर्माधिकारी परिवार को खुद मां अन्नपूर्णा ने सपने में इस रसोई को चलाने का आदेश दिया था। कहा था कि मैं हमेशा अन्नपूर्णा के तौर पर यहाँ विराजमान रहूंगी और यहाँ के अन्नकूट कभी खाली नहीं होंगे।
करीब 800 साल से चली आ रही इस रसोई में हर साल प्रसाद लेने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। लक्ष्य दीपोत्सव, दीपावली, महाशिवरात्रि जैसे मौकों पर यहां एक दिन में 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रसाद लेकर जाते हैं। माना जाता है कि मंदिर को हर साल सैकड़ों करोड़ का चढ़ावा आता है। धर्मस्थल के पास अपने सैकड़ों एकड़ की जमीनें मौजूद है, जिसमें मंदिर का एरिया मिलाकर खेती किसानी के और स्कूल कॉलेज के इलाके भी शामिल होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि धर्मस्थल में सब कुछ हमेशा से बिल्कुल सही ही चलता आया हो। इस जगह का विवाद से पुराना नाता रहा है, चाहे जमीन और संपत्ति का मामला हो, जातिगत भेदभाव का हो या फिर लापता महिलाओं की हत्या और रेप का हो। समय समय पर धर्मस्थला का नाता इन सभी से जुड़ता आया है। धर्मस्थल करीब 800 सालों से स्थापित है। सैकड़ों साल पुराने इतिहास में कई कहानियां छिपी हुई है, लेकिन पहले बात कुछ दशक पुरानी बातों पर करते हैं। पहला तो है 1983 में लापता महिलाओं का मामला। वैसे तो धर्मस्थल के आसपास के इलाकों में आए दिन महिलाओं के लापता हो जाने की खबरें आया करती थी, लेकिन साल 1983 में लापता हुई 4 महिलाओं के मामले ने खूब हंगामा खड़ा किया। आरोप लगा कि 4 महिलाओं के अचानक लापता होने के पीछे धर्मस्थल से जुड़े अधिकारियों का हाथ है। हंगामा इतना बढ़ा कि मामला कर्नाटक विधानसभा तक में उठाया गया। 3 दिनों तक इस मामले में हंगामा होता रहा, जिसमें सीधे सीधे धर्मस्थला मंदिर प्रशासन पर सवाल उठाए गए। हालांकि इस मामले में कुछ नहीं हुआ और वक्त के साथ साथ यह मामला भुला दिया गया। दूसरा है जातिगत भेदभाव का आरोप। ये एक ऐसा आरोप है जो लगातार मंदिर प्रशासन के ऊपर लगता आया है। आरोप है कि धर्मस्थल में दलित या निचली जाति के साथ भेदभाव किया जाता है। हालांकि मंदिर प्रशासन ने हमेशा से इन आरोपों को खारिज किया है। कहता आया है कि यहाँ सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है और सबूत के तौर पर उन दलित लोगों के नाम गिनाए जाते हैं जो मंदिर प्रशासन में काम करते आए हैं। हालांकि मंदिर प्रशासन के इस दावों के खंडन के लिए समय समय पर कुछ रिपोर्ट्स भी सामने आती रहती है, जिसमें खुलासा किया जाता है कि दलित समुदाय से आने वाले लोग मोस्टली सफाई, खेती, पशुपालन जैसे कामों में जुड़े हुए हैं। इनके कुछ डिपार्टमेंट्स के अधिकारी भी हैं, लेकिन मंदिर के मुख्य काम जैसे पूजा पाठ से जुड़े विभाग में या फिर रसोई में खाना पकाने के मुख्य रसोइये जैसे कामों में इन्हें आज भी दूर रखा जाता है। तीसरा है जमीन और संपत्ति विवाद। दक्षिण भारत की मंदिर परंपरा के मुताबिक मंदिर के पास जितना भी धन दौलत है या जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब भगवान की है। उसे भगवान की संपत्ति माना जाता है और धर्मस्थल की व्यापक संपत्ति को लेकर आए दिन विवाद होते रहे हैं। बहुत से स्थानीय लोगों ने यह आरोप लगाया है कि धर्मस्थल मंदिर प्रशासन ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। हालांकि मंदिर प्रशासन इन आरोपों को भी खारिज करता है, लेकिन ऐसे दर्जनों मामले स्थानीय अदालत में पहुंच चुके हैं और कई मामले अब भी लंबित हैं, जिसमें स्थानीय लोगों का आरोप है कि उनकी जमीन को मंदिर की प्रॉपर्टी बताकर मंदिर प्रशासन ने उस पर कब्जा किया हुआ है। चौथा है सौजन्या बलात्कार और हत्या का मामला। जैसे कि वीडियो में हमने पहले भी बताया था, धर्मस्थल के आसपास के इलाकों में महिलाओं, बच्चियों और लड़कियों के लापता हो जाने और बाद में उनके शव मिलने के मामले कोई नए नहीं है। सालों से ऐसे मामले देखते आए गए हैं। नेत्रावती नदी में बहकर आई लाशों के मामले भी कोई नए नहीं है। जंगल में मिली पुरानी लाशों को जंगली सुअर या गोह सांप के खाने के भी कई मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन साल 2012 का सौजन्या रेप एंड मर्डर केस ने खूब हंगामा खड़ा किया। सौजन्या मामले से पहले लापता औरतों या बच्चियों की लाशें जंगल में या धर्मस्थला के बाहर मिला करती थी, लेकिन साल 2012 में धर्मस्थला मंदिर के एक सुनसान इलाके में 17 साल की लोकल लड़की सौजन्या की लाश मिलती है। उसकी बॉडी में कई चोट के निशान थे जो उसके साथ हुई जोर जबरदस्ती और मारपीट की गवाही दे रहे थे। जांच में पता चलता है कि लड़की के साथ रेप भी किया गया था और बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी। खूब हंगामे के बाद तत्कालीन कर्नाटक सरकार ने इस केस को सीबीआई को सौंप दिया था। सीबीआई ने मामले में गिरफ्तारियां भी की। 9 साल तक केस चलने के बाद साल 2023 में सीबीआई कोर्ट ने इसका फाइनल फैसला दिया और सबूतों के आधार पर सारे आरोपियों को बरी कर दिया। भले इस मामले में धर्मस्थल के आरोपी अधिकारी और कर्मचारी बाइज्जत बरी हो गए, लेकिन इस मामले ने धर्मस्थल की छवि को काफी प्रभावित किया था। साथ ही स्थानीय लोगों के अंदर धर्मस्थल के प्रति गुस्से को और बढ़ा दिया था। पांचवा है सामूहिक दफन और यौन शोषण का मामला।
जुलाई 2025 में लगे इस आरोपों ने एक बार फिर धर्मस्थल पर सवाल उठाए हैं। 11 साल से लापता धर्मस्थल के पूर्व सफाई कर्मी ने दावा किया है कि उसके अधिकारियों ने उसे धमकाकर 1998 से 2014 के बीच लाशों को ठिकाने लगवाने का काम करवाया। हमेशा से लाशें इलाके के लापता हुई नाबालिग बच्चियों, लड़कियों और महिलाओं की होती थी, कभी कभी पुरुषों की, जिनके साथ रेप किया गया होता था, जिन्हें पीटा गया होता था, कभी जला दिया जाता था, कभी पीट पीट कर मार डाला जाता था, तो कभी एसिड से जलाकर तड़पा तड़पा कर मारा जाता था। पूर्व सफाई कर्मी के इस खुलासे ने एक बार फिर धर्मस्थल को केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। कर्नाटक सरकार ने इस मामले में एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही ये खुलासा करने वाले शख्स का नार्को टेस्ट कराया गया है ताकि ये पता चले कि ये शख्स ने जितने बड़े खुलासे किए हैं उनमें से कुछ झूठ या मनगढ़ंत तो नहीं है। आखिरकार इस पूर्व सफाई कर्मी ने क्या क्या खुलासा किया, किस तरह उसने लाशों को ठिकाने लगाया, कैसे उसने अपने बयान में एसिड से जली हुई बच्ची या फिर निर्वस्त्र लड़कियों की लाशों को ठिकाने लगाने का दावा किया, उसने इन सभी हत्याओं और बलात्कार के पीछे धर्मस्थल के किन किन अधिकारियों के नाम लिए और किस तरह से वो 2014 से काम छोड़कर 11 साल तक लापता हो गया। 11 जुलाई 2025 एक दलित व्यक्ति जो ऊपर से नीचे तक काले कपड़ों से ढका हुआ है। पुलिस की कड़ी सुरक्षा और वकीलों की एक पूरी टीम उसे घेरी हुई है और इसी के साथ वो कर्नाटक के बेलथांगड़ी कोर्ट में पहुंचता है। यह शख्स 19 सालों तक धर्मस्थला में सफाई कर्मचारी का काम करता था। कोर्ट के जज के सामने दिए धारा 184 के बयान में उसने दावा किया है कि उसे सैकड़ों शवों को दफनाने, जलाने और ठिकाने लगाने के लिए मजबूर किया गया। इन शवों में कई 12 साल तक की बच्चियां भी शामिल होती थी, जिनके शरीर में कथित तौर पर यौन शोषण और अत्याचार के निशान थे। कोर्ट में इस शख्स के वकील ने एक काला बैग हाथ में लिया हुआ था। पहली नजर में लोगों को देखकर लगा कि शायद इस बैग में कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, लेकिन असल में उस बैग के अंदर एक महिला की हड्डियां थी। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक शख्स ने द प्रिंट को बताया है कि ये उसी महिला के अवशेष थे जो उस पूर्व सफाई कर्मी को सालों तक डराते रहे, जिसकी लाश ठिकाने लगाने के लिए उस पर दबाव डाला गया था और अब उसने खुद ही उस कब्र को खोदकर उसके अवशेष बाहर निकाले हैं। 11 जुलाई 2025 को कोर्ट में पेश होने से पहले 3 जुलाई को यह शख्स पुलिस स्टेशन गया था और अपने वकीलों के जरिए एक एफिडेविट में अपना बयान भी जारी किया था, जिसमें कहा गया है कि मंदिरों से जुड़े कुछ प्रभावशाली लोगों ने उसे लाशों को ठिकाने लगाने के लिए मजबूर किया था। लेकिन 28 जुलाई 2025 तक इस मामले में कोई ठोस एक्शन हुआ ही नहीं। पुलिस से जब इसको लेकर सवाल किया गया तो पुलिस ने शिकायतकर्ता की मंशा पर सवाल उठाए या फिर जांच शुरू करने के से पहले नार्को या ब्रेन मैपिंग टेस्ट की जरूरत बताने लगे। जांच में हो रही देरी ने लोगों के मन में उस कथित पावरफुल लोगों के लिए और संदेह बढ़ा दिया, जिनके ऊपर इस कांड में शामिल होने का आरोप लगा है। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व सफाई कर्मी ने पुलिस को उन कब्र स्थलों तक ले जाने की पेशकश भी की थी, हालांकि इसका कोई नतीजा नहीं निकला। 16 जुलाई की दोपहर वो शख्स कार में बैठकर पुलिस का इंतजार करता रहा। वहीं दूसरी तरफ उसका वकील नेत्रावती नदी के किनारे जहां दावा किया जा रहा था कि लोगों को दफनाया गया है, वहां जांच के लिए पुलिस के आने का इंतजार करता रहा। बड़ी संख्या में मीडिया भी वहां मौजूद थी, लेकिन पुलिस आई ही नहीं और आधे घंटे इंतजार करने के बाद वो लोग मौके से लौट आए। जब इसे लेकर पुलिस से सफाई मांगी गई, तब दक्षिण कन्नड़ जिले के एसपी डॉक्टर अरुण ने लोकल मीडिया को बताया कि उन्हें गुप्त जानकारी मिली थी कि कब्र खोदने के बाद गवाह फरार होने वाला है। साथ ही एसपी ने बताया कि पुलिस ने जांच शुरू करने से पहले शिकायतकर्ता का ब्रेन मैपिंग, फिंगरप्रिंट स्कैन और नार्को टेस्ट कराने की अनुमति मांगी है। बीबीसी हिंदी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक जिस सफाई कर्मी ने शिकायत दर्ज कराई है उसकी पहचान सुरक्षा कारणों से उजागर नहीं की गई है। शिकायतकर्ता ने बताया है कि उसने साल 1995 से 2014 के बीच नेत्रावती नदी के किनारे नियमित रूप से सफाई का काम किया। कुछ सालों बाद उसके काम का स्वरूप बदल दिया गया और उसमें गंभीर अपराधों के सबूत छिपाने की जिम्मेदारी दे दी गई। उसने बताया
कि उसने कई महिलाओं के शव देखे जो बिना कपड़ों के थे और जिन पर यौन हिंसा और मारपीट के स्पष्ट निशान थे। शिकायतकर्ता के मुताबिक जब उसने इस बारे में पुलिस को बताने की बात कही तो उसके सुपरवाइजरों ने मना कर दिया। उसका दावा है कि जब उसने आदेश मानने से इनकार किया तो उसे धमकियां दी गई। कहा गया कि हम तुमको टुकड़ों में काट देंगे, तुम्हारा शव भी बाकी लोगों की तरह दफना दिया जाएगा, हम तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालेंगे। शिकायतकर्ता ने जो एफआईआर लिखवाया है उसमें उसने बताया है कि कैसे साल 2010 की घटना ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था, जब गार्ड उसे कलेरी में एक पेट्रोल पंप से करीब 500 मीटर दूर एक जगह पर लेकर गया जहां उसने एक किशोरी का शव देखा जिसकी उम्र करीब 12 से 15 साल के बीच रही होगी। उसके शरीर में नाम मात्र के ही कपड़े बचे थे, साथ ही पूरे शरीर में यौन हिंसा के स्पष्ट निशान मौजूद थे। उसके गर्दन पर गला घोटने के स्पष्ट निशान दिखाई दे रहे थे। उस शख्स ने बताया कि उसने कहा है कि मुझे एक गड्ढा खोदकर उस बच्ची को और उसके स्कूल बैग को दफना देने के आदेश दिए गए। पूर्व सफाई कर्मी ने अपने एफिडेविट में एक और घटना का जिक्र किया है जिसमें उसने बताया है कि कैसे उसे एक 20 साल की लड़की की लाश को ठिकाने लगाने का काम दिया गया जिसका चेहरा तेजाब से जला दिया गया था। इस शख्स के कराए एफआईआर के मुताबिक उसने कई पुरुषों की हत्याओं को अपने आंखों के सामने होती देखी है, जिन्हें काफी क्रूरता के साथ मार डाला जाता था, जिन्हें कुर्सी पर बांध दिया जाता और तौलिए से उनका मुंह बंद कर गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी जाती। बीबीसी में छपे आर्टिकल के मुताबिक शिकायतकर्ता ने बताया है कि उसे कहा जाता कि लाशों पर डीजल डालकर उसे जला दिया जाए ताकि कोई सबूत न बचे। उसने सैकड़ों लाशों को इसी तरह से नष्ट किया है। धर्मस्थल के पूर्व सफाई कर्मी ने बताया है कि उससे ये सभी काम कराने के लिए उसे धमकियां दी जाती कि अगर वो ये नहीं करेगा तो उसे और उसके परिवार वालों को मार डाला जाएगा। लेकिन साल 2014 के आखिरी में उसे एक नाबालिग बच्ची का शव ठिकाने लगाने दिया गया जो स्कूल ड्रेस में थी, लेकिन उसके कोई अंडरगारमेंट्स नहीं मौजूद थे। जब इस शख्स ने उस बच्ची को देखा तो पाया कि उसके ही परिवार की ये एक बच्ची है। शिकायतकर्ता ने कहा कि इस घटना के बाद वो इस मानसिक दबाव को और नहीं झेल पाया और रातों रात अपने परिवार के साथ धर्मस्थल छोड़कर भाग निकला और फिर अलग अलग नाम से अलग अलग राज्यों में 11 साल तक भटकते रहा। लेकिन अंदर ही अंदर उसके आंखों में ये सभी लाशें दिखाई देती थी जिससे वो काफी परेशान था। अपने आरोपों के सबूत के तौर पर इस शख्स ने कोर्ट के सामने कुछ सबूत भी पेश किए हैं, जैसे नर कंकाल जो उसके मुताबिक उसने खुद दफनाया था। इसके अलावा उसने खुद ही दफनाए कुछ कब्र को खोदकर फोटो भी निकाली है जिसे मजिस्ट्रेट को उसने सौंप दिया है। इसके अलावा उसने ये सारे सबूत सुप्रीम कोर्ट के वकील केवी धनंजय को भी सौंप दिए हैं ताकि अगर उसे कुछ हो जाए तब भी सच्चाई जिंदा रहे। आरोप सामने आने के बाद कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने एक एसआईटी का गठन किया है जो धर्मस्थल पर लगे इन आरोपों की जांच करेगी, जिसके बाद की ही आगे कार्रवाई शुरू की जाएगी। 30 जुलाई 2025 से एसआईटी ने शिकायतकर्ता द्वारा बताई गई अलग अलग साइट्स में खुदाई शुरू की है। 6 अगस्त तक इस साइट से कई मानव अस्थियां बरामद हो चुकी हैं, जिसमें शरीर के अलग अलग हिस्सों की हड्डियों के साथ इंसानी खोपड़ियां भी मौजूद हैं। अब इस मामले को एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आरटीआई एक्टिविस्ट जयंत ने दावा किया है कि साल 2002-03 में उसने पुलिस को बिना किसी लीगल प्रोसेस के पूरा किए एक लड़की की लाश को दफनाते हुए पाया था। उस लड़की की लाश हाईवे के करीब जंगल में मिली थी। करीब हफ्ते भर बाद पुलिस ने बिना किसी पोस्टमार्टम के या बिना किसी केस दर्ज किए उस शव को जंगल में दफना दिया। यानी कि अब पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट जयंत का आरोप है कि पुलिस ने साल 2000 से 2015 के बीच हुई मौतों के रिकॉर्ड्स को भी हटा दिया है। यह वही समय था जब सफाई कर्मी ने लाशों को दबाव में आकर दफनाने की बात कबूली है। यानी अगर जमीन से कंकाल या अस्थियां मिलती भी हैं तो उसकी पहचान हो पाना लगभग नामुमकिन हो गया है। अब जैसे इस मामले का खुलासा हुआ है, धर्मस्थल और उसके आसपास के गांव के कई लोग सामने आ रहे हैं जिनकी अपनी बेटियां सालों पहले लापता हो गई थी। 1979 का बेदावल्ली का मामला हो, 2003 का अनन्या भट्ट का मामला हो या फिर 2012 में लापता हुए नारायण सापले और उसकी बहन यमुना का मामला हो, इनके परिजन न्याय के अब भी इंतजार में है।
धर्मस्थल में अभी जो यह खुलासा हुआ है, उससे पहले 2012 में लापता हुई 17 साल की लड़की के मामले में जमकर हंगामा हुआ था, जिसकी कथित तौर पर रेप कर हत्या कर दी गई थी और इंसाफ की मांग कर रहे उसके परिजनों ने सार्वजनिक रूप से धर्मस्थल के सबसे ताकतवर परिवार हेगड़े फैमिली के कुछ सदस्यों का नाम लिया था। राज्यसभा सदस्य डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े और उनके परिवार को आमतौर पर डुड्डुवरू या धनी गलू जैसे नामों से बुलाया जाता है। डुड्डुवरू यानी कि बड़े लोग और धनी गलू यानी कि जमींदार। हेगड़े परिवार के लिए ये शब्द जितने सम्मान में कहा जाता है, उसके पीछे उतना ही डर और सावधानी भी छिपी हुई है। खबरगांव ने ईमेल के जरिए धर्माधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े से इस मामले में प्रतिक्रिया मांगी है। उनकी ओर से जवाब मिलने पर वो जवाब हम कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे। 2012 में श्री धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर कॉलेज में प्री यूनिवर्सिटी के दूसरे साल में पढ़ने वाली 17 साल की लड़की लापता हो गई। 9 अक्टूबर को होजा अक्की त्योहार के दिन वो लड़की जल्दी में कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन वहां से कभी वापस नहीं लौटी। अगले दिन उसकी लाश एक पेड़ से बंधी हुई मिली। उसके दुपट्टे और कॉलेज आईडी कार्ड की रस्सी से उसे बांधा गया था और उसके शरीर के ऊपरी हिस्से में कोई कपड़ा मौजूद नहीं था। पसलियां टूटी हुई थी और शरीर में कई जगह कट के निशान थे। इस मामले की जांच पहले बेलथांगड़ी पुलिस ने ही की और फिर बाद में इस केस को सीबीआई को सौंप दिया गया। हालांकि इस मामले के सभी आरोपी मंदिर प्रशासन से जुड़े हुए निकले, लेकिन 2023 में उन्हें सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। फरवरी 2017 में जब सिटी सेशंस कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी, तब लापता लड़की के पिता ने मलिक जैन, उदय जैन और धीरज जैन नाम के 3 शख्स के ऊपर शक जताया था, जो धर्मस्थल के मंदिर प्रबंधन से जुड़े हुए थे। इन्हीं तीनों को घटनास्थल के पास देखा गया था। पिता के आरोपों के आधार पर मलिक, उदय और धीरज से कई जांच एजेंसियों ने पूछताछ की, लेकिन सबूतों की कमी के आधार पर साल 2023 में उन्हें क्लीन चिट मिल गया। हालांकि सीबीआई कोर्ट से मिले क्लीन चिट के बाद अगस्त 2023 में लापता लड़की की मां एक सार्वजनिक कार्यक्रम में आरोप लगाती हैं कि धीरज, मलिक और उदय के अलावा धर्माधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े के भतीजे निश्चल जैन ने उनकी बेटी का बलात्कार किया था। हालांकि निश्चल का नाम न तो किसी पुलिस केस में आया और न ही किसी अदालती कार्यवाही में। ऐसी ही कहानी साल 2003 में लापता हुई अनन्या भट्ट की है। 1979 में जलाकर मार डाली गई वेदावल्ली की और 1986 में पत्थर से कुचलकर मार डाले गए 2 भाई बहन नारायण और यमुना की है। साल 2003 में मणिपाल मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही अनन्या भट्ट अपने दोस्तों के साथ धर्मस्थल घूमने जाती है, लेकिन वहां से कभी वापस नहीं लौटती। उसके लापता होने की खबर उसकी मां सुजाता को मिलती है, जो उस वक्त कोलकाता में सीबीआई के लिए स्टेनोग्राफर का काम करती थी। सूचना मिलने के 2 दिन बाद वो ट्रेन के जरिए धर्मस्थल पहुंचती है। द प्रिंट से बातचीत में सुजाता भट्ट बताती हैं कि लाख कोशिशों के बावजूद उस वक्त पुलिस ने उनका केस दर्ज ही नहीं किया। पुलिस कहती रही कि आपकी बेटी कहीं भाग गई होगी। थक हार कर सुजाता मदद मांगने धर्मस्थल के धर्माधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े के पास पहुंची, जहां वो लोगों की समस्याएं सुनते थे, लेकिन वहां भी उन्हें मदद नहीं मिली। सुजाता का आरोप है कि धर्माधिकारी हेगड़े ने भी यही कहा, यहां हर रोज हजारों लोग आते हैं, सभी पर नजर नहीं रखा जा सकता, आपकी बेटी कहीं भाग गई होगी। सुजाता बताती हैं कि उस मुलाकात के बाद 3 लोग उनके पास आए, उनसे कहा कि उन्हें पता है कि उनकी बेटी अनन्या कहां है। उन्हें अपने साथ लेकर गए, जहां उन्हें रात भर बांध कर रख दिया गया। सुबह उठाकर कहा गया कि अपनी बेटी को भूल जाओ और वापस लौट जाओ। जब सुजाता नहीं मानी तो उसके सिर पर जोरदार वार किया गया, जिससे वो बेहोश हो गई और 3 महीनों के लिए कोमा में चली गई। कोमा से होश में आने के बाद जब वापस बेंगलुरु के अपने घर लौटी तो पाया कि उनका घर जला हुआ है, ताले टूटे हुए हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स और फोटोज जला दिए गए हैं या फिर गायब कर दिए गए हैं। अब जब पूर्व सफाई कर्मी ने धर्मस्थल को लेकर जो आरोप लगाए हैं, उससे सुजाता के अंदर एक और उम्मीद जगी है। पुलिस ने अब जाकर सुजाता का केस दर्ज कर लिया है। सुजाता अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करना चाहती है और दोषियों को सजा दिलाना चाहती है। 1979 के वेदावल्ली का मामला भी कुछ ऐसा ही है। 1979 में वेदावल्ली धर्मस्थल द्वारा चलाए जाने वाले कॉलेज में टीचर थीं। उन्हें प्रिंसिपल के पद के लिए नजरअंदाज किया गया था, जिसे लेकर वो कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ कोर्ट चली गई और कोर्ट में केस जीत भी गई।
लेकिन आरोप है कि कुछ समय बाद वेदावल्ली के पति शहर से जब बाहर थे तब वेदावल्ली को जिंदा जला दिया गया। उसके परिवार का आरोप है कि वेदावल्ली की जीत को ताकतवर परिवार ने अपनी सत्ता के खिलाफ चुनौती के तौर पर देखा था। वेदावल्ली को जलाए जाने के 7 साल बाद 1986 में धर्मस्थल के ही एक और कॉलेज की सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का अपहरण कर लिया गया। बाद में उसकी नग्न लाश नेत्रावती नदी के किनारे मिली थी। मीडिया से बातचीत में उनके परिवार ने बताया कि उस लड़की की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि उस लड़की के पिता एक कम्युनिस्ट नेता थे और उन्होंने ताकतवर परिवार की अनुमति के बिना पंचायत चुनाव लड़ा था। आरोप है कि इस मामले में भी पुलिस की तरफ से कुछ नहीं हुआ। पहले एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई, फिर एक दूसरी एफआईआर अस्वाभाविक मौत के तहत लिखा गया, लेकिन किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। 1986 में एक और ऐसा ही मामला धर्मस्थल के पास के गांव पूर जेबेलू से सामने आया था, जहां रहने वाले नारायण सापला और उनकी बहन यमुना की उनके ही घर में खून से लथपथ लाश मिली थी। नारायण का सिर पत्थर से कुचल दिया गया था, जबकि यमुना को सिलबट्टे से कुचल कर मार डाला गया था। नारायण का परिवार 4 पीढ़ियों से धर्मस्थल के लिए महावत का काम करता था। नारायण का बेटा गणेश का मानना है कि उसके पिता और बुआ को इसलिए मार डाला गया क्योंकि उन्होंने 400 साल पुराने घर की जमीन देने से इनकार कर दिया था। बाद में नारायण सापला की पत्नी ने पुलिस में शिकायत दी। आरोप लगाया कि धर्माधिकारी वीरेंद्र हेगड़े के भाई हर्षेंद्र हेगड़े पहले उनके घर आए थे और उस जमीन को लेकर धमकी भी दी थी। इसे लेकर पुलिस में शिकायत भी दर्ज की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और उनके पिता और बहन की बाद में हत्या कर दी गई। द प्रिंट ने 40 सालों से नेत्रावती नदी के किनारे एक किराने की दुकान चलाने वाले 76 साल के बाबू गौड़ा से भी बात की है। बाबू गौड़ा बताते हैं कि धर्मस्थल के सफाई कर्मी अक्सर उनकी दुकान में आते थे और बताते थे कि कैसे उन्हें लाशों को ठिकाने लगाने का काम दिया जाता है। बाबू गौड़ा बताते हैं कि कैसे गांव के लोग शौच के लिए जंगलों में जाते थे, तब वहां पड़ी लाशें उन्हें देखने को मिलती थी, जिन्हें जंगली सुअर या गोह सांप खा रहे होते थे। ये सभी शव बहुत ही लापरवाही से दफनाए जाते थे। थोड़ा सा गड्ढा खोदकर उनके ऊपर मिट्टी छिड़क दी जाती थी। हल्की बारिश होते ही ये सारी लाशें बाहर आ जाती थी या फिर बहकर नेत्रावती नदी तक पहुंच जाती थी। गौड़ा बताते हैं कि उन्हें अब भी याद है जब लड़कियों को दिन दहाड़े कारों में खींच लिया जाता था, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। लोग अपनी जान खोने से डरते थे, इसलिए कभी आवाज नहीं उठाई गई। पूर्व सफाई कर्मी के लगाए आरोपों ने उन सभी परिवार के मन में दोबारा आस भर दिया है। ये कहानी सिर्फ अनन्या, वेदुवल्ली, यमुना या नारायण की नहीं है। इस इलाके से सालों से गायब हो रही बच्चियों, लड़कियों और महिलाओं की है। या तो लापता हो जाती थी या फिर रहस्यमयी हालत में मरी हुई पाई जाती थी। इस इलाके की महिलाओं की सुरक्षा पर साल 2016 में एक सरकारी रिपोर्ट तैयार की गई, जिसकी अध्यक्षता VS उग्रप्पा ने की थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि दक्षिण कन्नड़ जिले में हर साल महिलाओं की 100 अप्राकृतिक मौतें होती है। इसी जिले में 402 महिलाओं के लापता होने और 106 के साथ रेप के मामले दर्ज भी हुए थे। इनमें से ज्यादातर मामले धर्मस्थल से जुड़े हुए थे। आज लोगों में यह धारणा बन चुकी है कि यह जगह धार्मिक है। यहां जो कुछ भी होता है वो भाग्य या कर्म के आधार पर होता है। हालांकि धर्मस्थल के आसपास घने जंगल और नदियों से घिरे कई और भी धार्मिक स्थल हैं, जैसे कि सुब्रमण्या या केल्लूर मुकाम्बिका, लेकिन यहां से कभी इस तरह से गायब हुए लोगों के मामले कभी सामने नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट के वकील केवी धनंजय कहते हैं कि मामले को 4 जुलाई की शिकायत की गई थी। शिकायतकर्ता ने BNS की धारा 184 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दिए अपने बयान में खुद के द्वारा दफन किए गए शवों के अवशेष भी दिखाए। फिर भी पुलिस की ओर से शिकायतकर्ता को घटनाक्रम पर ले जाकर मौके का मुआयना करने की कोशिश नहीं की गई। इस तरह की अनदेखी से समझ से परे है। ये एक साफ निष्कर्ष की ओर इशारा करती है कि पुलिस शिकायतकर्ता की बात पर भरोसा करती है। उन्हें आशंका है कि जिन स्थानों की वो पहचान कर रहा है वहां सचमुच मानव के अवशेष निकल सकते हैं। यही एक बात और गंभीर संकेत देती है कि पुलिस प्रभावशाली लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है या उन्हें समय दे रही है ताकि वे किसी भी भौतिक साक्ष्य को हटाने या छेड़छाड़ करने में सफल हो सके। लेकिन दक्षिण कन्नड़ जिले के SP डॉक्टर अरुण की राय थोड़ी अलग है। BBC हिंदी से उन्होंने कहा है कि आमतौर पर 10-15 साल बाद ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं
नहीं किया जाता, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि मामला क्या है। इसकी पूरी जिम्मेदारी जांच अधिकारी की होती है। उसने मजिस्ट्रेट के सामने जो कहा है वो अलग बात है, लेकिन उसे जांच अधिकारी के सामने भी अपना बयान दर्ज कराना होगा। इसके अलावा एसपी ये भी कहते हैं कि सबसे पहले पुलिस को शिकायतकर्ता पूर्व सफाई कर्मचारी की बातों की पुष्टि करनी होगी। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि शिकायतकर्ता ने कब्र की खुदाई की है, जो अलग एक अपराध की श्रेणी में आता है। तो क्या इस पूर्व सफाई कर्मी के दावे भरोसे के लायक नहीं है? सफाई कर्मी का दावा है कि उसने 100 से अधिक लाशों को दफन किया है। यह सिर्फ हैरान करने वाली बात नहीं, बल्कि एक बड़े अपराध की ओर इशारा करती है। साल 2012 में नाबालिग के रेप और हत्या के मामले में पूरे कर्नाटक में अलग बहस को जन्म दिया था। उस वक्त महिलाओं के साथ बलात्कार, हमले और रेप से जुड़ी घटनाओं की जांच को लेकर विधायकों की एक समिति गठित की गई थी, जिसकी जांच में सैकड़ों महिलाओं के लापता होने और उनके साथ रेप होने की बात सामने आई थी। जैसे ही हालिया मामला सामने आया है, कर्नाटक सरकार के ऊपर दबाव बढ़ गया है। साल 2017 में सामने आई इस रिपोर्ट को कुछ हफ्ते पहले ही कर्नाटक सरकार के राज्य मंत्री मंडल ने मंजूर कर लिया है। कर्नाटक पुलिस को अब शिकायतकर्ता पूर्व सफाई कर्मी के नार्को टेस्ट का भी मंजूरी दे दी गई और उसका नार्को टेस्ट करवा भी लिया गया है, जिससे वो जांच को आगे बढ़ा पा रहे हैं। इसके अलावा कर्नाटक सरकार ने इस मामले में धर्मस्थल की संलिप्तता और आरोपों की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन भी किया है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर ही पुलिस आगे की जांच बढ़ाएगी। धर्मस्थल, धर्म का स्थल। मान्यता है कि भगवान मंजुनाथ के सामने मांगी गई हर मनोकामना यहाँ पूरी होती है। मंजुनाथ के दर्शन के लिए हजारों लाखों लोग धर्मस्थल आते हैं, यहाँ के अन्नपूर्णा रसोई में प्रसाद पाते हैं और अपनी मनोकामना पूरी होने की आस लेकर वापस लौट जाते हैं। लेकिन हालिया खुलासे ने एक बार फिर धर्मस्थल की छवि को चोट पहुंचाया है। धर्मस्थल को सार्वजनिक कब्रगाह जैसी संज्ञा दी जाने लगी है। 12वीं सदी से चले आ रहे इस विशाल धर्मस्थान धर्मस्थला पर यह रिपोर्ट आपको कैसे लगी? वीडियो पसंद आई या इस पर आपको और कोई जानकारी मौजूद है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल खबरगांव को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को शूट किया था हमारे साथी सर्वेश ने। धन्यवाद।